नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पारस शर्मा। कहा जाता है एक डाउन टू अर्थ रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लगभग 83 करोड़ लोग जो है डायबिटीज से ग्रसित हैं और उसका लगभग एक चौथाई से ज्यादा यानी कि 21.2 करोड़ लोग जो है सिर्फ भारत में ही हैं। आइए आज जानते हैं डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज क्या है, कैसे है, इसका पूरा सच है ना, डाइट, बचाव और इलाज। तो डायबिटीज है क्या? तो ये एक सबसे पहले जो है लंबे समय तक रहने वाला बीमारी है, ठीक है। और इसमें ब्लड में जो है ग्लूकोज का स्तर जब बढ़ जाता है इसे डायबिटीज कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है ना, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज जो होती है ना, वो जनरली वंशानुगत होती है और ये बचपन में ही शुरू हो जाती है। 5 से 6 साल के बच्चे से ही स्टार्ट हो जाता है। इंसुलिन ही इसकी एकमात्र उपाय है, क्योंकि शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है, उत्पादन ही नहीं होता है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज बेशक 35 से 40 लोग ईयर जब हो जाता है लोगों का, तब से स्टार्ट होता है बनना, डायबिटीज होना, ऐसा देखा गया है। अब वो जो है हमारे लाइफ स्टाइल के कारण होता है, कुछ दवाई के कारण होता है, कुछ प्रेगनेंसी के टाइम के कारण भी होता है। तो इसके बारे में जीवन शैली में अगर बदलाव करेंगे तो जो हमारा कंट्रोल रहेगा, ठीक होगा। देखते हैं। तो डायबिटीज जो होती है दो तरह का होता है, उसकी तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करते हैं। यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि पेनक्रियाज जो होती है, अग्नाशय, वो इंसुलिन बनाने की कोशिका पर हमला कर देता है और उसको नष्ट कर देता है। ये टाइप 1 में। हम भी कंफ्यूज हमेशा रहते थे, टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है। तो आज हमने सोचा चलो इस पर एक वीडियो ही बना दे, क्योंकि रिसेंटली मैंने भी टाइप 2 में बॉर्डर लाइन पे आ गया हूँ। टाइप 2 डायबिटीज क्या है? इसमें शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है या तो उसका उपयोग ठीक से नहीं कर पाता, जिसके कारण हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इसका कारण क्या होता है टाइप 1 का? तो जेनेटिक्स होता है, ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया होती है, ऑटोमेटिक, अनुवांशिक, दादा से फादर को, फादर से बच्चों को। जबकि टाइप 2 डायबिटीज जो होती है वो खराब जीवन शैली, बीएमआई जो होती है, बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार अगर आपका शरीर ना रहे तो चांसेस बढ़ जाते हैं मोटापा, खान पान में, और ये अनुवांशिक भी हो जाता है जो एक समय के बाद स्टार्ट होता है। उम्र, अगर टाइप 1 डायबिटीज की बात करें तो ये 5 साल से बच्चों में, 4-5 साल के बच्चों में ही स्टार्ट हो जाता है, ये 20 साल तक में हो ही जाता है, ठीक है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज अधिकतर देखा गया है कि ये वयस्कों में होता है, एडल्ट जैसे ही होता है, और अपना बीएमआई अगर मेंटेन नहीं करता है, शारीरिक रूप से ज्यादा काम नहीं लेता है, तो उस केस में जो है डायबिटीज टाइप 2 हो जाता है। कभी कभी लेडीज समय देखा जाता है प्रेगनेंसी के टाइम में खाना पीना में जब ऊपर नीचे हो जाता है, या तो एक्सेस स्टेरॉइड के कारण भी होता है, ठीक है। ये युवा में देखा जाता है। टाइप 1 में इंसुलिन उत्पादन एकदम जीरो हो जाता है, जबकि टाइप 2 में इंसुलिन तो बनता है लेकिन ये पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है, या पर्याप्त तो बनता है लेकिन शरीर उसको ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है। इसका इलाज टाइप 1 का, तो भाई इसका टाइप 1 का इलाज जो है डॉक्टर के संसर्ग में रह करके इंजेक्शन ही लिया जाता है या पंप की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इंसुलिन लेना पड़ता है। जबकि टाइप 2 में खान पान में सुधार होता है, व्यायाम करिए, है ना, 30 से 40 मिनट कम से कम, या कम से कम 5 हजार कदम चलिए, या कम से कम 3 किलोमीटर मिनिमम चलिए डेली। तो और साथ में दवाई डॉक्टर के अनुसार लीजिए। तो इंसुलिन की जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। इन शुरुआती है दौर
आप ध्यान रख सकते हैं। टाइप 1 में प्रमुख लक्षण क्या होता है? तो प्रमुख लक्षण ये होता है बार-बार प्यास लगता है, बार-बार पेशाब आता है, तेजी से वजन जो है ना घटने लगता है टाइप 1 में, थकान हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। जबकि टाइप 2 में क्या होता है, इसमें उल्टा भूख ज़्यादा लगने लगता है ना? वजन बढ़ने लगता है, कभी-कभी घटता भी है कुछ लोगों में। बार-बार पेशाब होता है, धुंधला थोड़ा-सा दिखाई देने लगता है। अम, जो है अचानक से उठेंगे सुबह या रात को पेशाब करने तो उसमें देखेंगे धुंधला टाइप का थोड़ा-सा लगेगा और थकान ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा सोने का मन करता है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ का। टाइप 2 टाइप 1 को रोकथाम कैसे किया जाए? तो इसका रोकथाम तो कभी होगा नहीं, लेकिन इसके कंट्रोल कर सकते हैं और डायबिटीज को मैनेज किया जा सकता है दवाई के हिसाब से और डॉक्टर के संपर्क में हमेशा रह करके, क्योंकि ये ऑटो इम्यून बीमारी है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज जो होती है वो संतुलित आहार, अगर खाना पीना में अगर आप ठीक से चेंजेस लाएं, नियमित व्यायाम करें, वजन को नियंत्रण कर लिए, सबसे बड़ा चीज है वजन को नियंत्रण, बीएमआई के अनुसार, और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाएं तो इसे रोका जा सकता है। उदाहरण जो होती है टाइप 1 में, वो बच्चा जिसे बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, वज़न घटने लगता है और डॉक्टर डायबिटीज़ की पुष्टि कर देता है, तब पता चलता है। जबकि ये टाइप 2 में जनरली 40 से 45, 35, 40, 45 के एज में ये होना लाज़मी हो जाता है, जब आपका शरीर बीएमआई के अनुसार नहीं रहता है, आपका शरीर मोटा हो जाता है, आप जो है ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं शारीरिक रूप से, खाना-पीना जो है आपका हरी सब्जियाँ वगैरह नहीं खाते हैं, तो इसके कारण होता है। ठीक है? हाई ब्लड शुगर पाया जाता है खान-पान के सुधार। तो मुख्य अंतर समझ में आ गया कि टाइप 1 में इंसुलिन नहीं बन पाता है, जबकि टाइप 2 में इंसुलिन बनता है, लेकिन उसका शरीर जो है सही रूप से उपयोग नहीं कर पाता है। टाइप 1 आमतौर में बचपन में होता है, जबकि टाइप 2 जो है वयस्कों में होता है, एडल्ट होने पर। और टाइप 1 में हमेशा इंसुलिन लेना पड़ता है। टाइप 2 में जीवन शैली में सुधार कर अपना और थोड़ा-सा दवाई-ववाई लेकर के आप ठीक कर सकते हैं। कहा जाता है डायबिटीज अगर हो जाए, चाहे वह टाइप 1 हो या टाइप 2, दोनों में ही ध्यान रखना पड़ता है खाने-पीने पर। तो क्या खाएँ? आहार योजना आपका क्या होना चाहिए? तो डायबिटीज जो हो जाती है उसमें आहार योजना में सबसे ज़्यादा जो खाना है वो हरे पत्तेदार सब्जियाँ खाना ज़रूरी हो। उच्च फाइबर वाले फल जो होते हैं वो खाना ज़रूरी हो गया है। लेकिन मीठा वाला फल नहीं, जैसे अंगूर वगैरह नहीं खाना, है ना? साबुत अनाज ज़्यादा खाना है। प्रोटीन युक्त आहार डॉक्टर के हिसाब से खाना है। कम वसा वाला और डेयरी उत्पादन जो है दूध जैसे खाएँगे या दही, तो वो अ, वसा उसमें कम हो, निकाल जो दिया जाता है ना? मेवा और बीज खाएँगे और भरपूर पानी पिएँगे, हर्बल टी ज़रूर पिएँगे। दूध वाला चाय नहीं पी करके हर्बल टी पिएँगे तो डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है और वो आपके इसमें जाएगा। क्या ना खाएँ? एकदम जो रिस्ट्रिक्टेड है, एकदम खाना ही नहीं है, तो मीठे और प्रोसेस्ड खाना, मतलब पैकेट बंद जितने भी खाना होते हैं, पैकेट बंद जितने भी खाना होते हैं, उसको भाई बंद कर दो। बाहर का कुरकुरे, लेज़ जितने भी पैकेट फूड होते हैं, वो प्रोसेस्ड बाहर का। सफ़ेद आटा और मैदा, मैदा को तो एकदम बंद कर दो, सफ़ेद आटा एकदम पूरा नहीं, है ना? तला हुआ और जंक फूड, बाहर का जो भी जंक फूड खाते हैं, है ना? वो सारा बंद। हाई कार्बोहाइड्रेट वाला जो फूड होता है, जैसे अ, हम लोग पी लेते हैं कोको कोला और ये सब, वो सबको पूरे तरीके से बंद करेंगे और नमक और चीनी को भी कम कर देना, ठीक है? जितना कम करें, ऐसे भी 35 साल के बाद एकदम नमक चीनी पे एकदम कंट्रोल हो जाए, मात्र दिन भर में 5 ग्राम जो है नमक मैक्सिमम और 40 से 50 ग्राम चीनी, उससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम, वो भी डॉक्टर के सलाह से। तो सिंपल भाषा में हमने बताया क्या खाना चाहिए, तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पालक खाइए, मेथी खाइए, ब्रोकली खाइए, है ना? उच्च फाइबर वाले फल जो होते हैं, जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गया, बेरीज वगैरह हो गया। साबुत अनाज जो है ब्राउन राइस, ओट्स, जौ,
प्रोटीन युक्त आहार, सोया खाइए, मछली खाइए, अंडा खाइए, दाल खाइए। कम वसा वाले डायरी खाना है, पौंड दूध जिसे बोलते हैं, और दही, है ना। मेवा और बीज में बादाम को फुला करके खाना है थोड़ा, है ना। अखरोट, अलसी जो होती है, जिसको चिकना बोलते हैं हम लोग गांव घर में, वो। और भरपूर पानी पिए, और हर्बल टी तो जरूर पीजिए। क्या ना खाए में हमने फिर से एक बार बताते हैं, मीठा और प्रोसेस्ड फूड यानी कि होटल जाना मना है, और सफेद आटा का खाना और मैदा तो एकदम बंद कर दो। एकदम चाहते हो कि टाइप 2 जो है वो टाइप 1 में ना बदल जाए। तले हुए जंक फूड एकदम, पकोड़ा, समोसा, चिप्स, ये सब एकदम बंद। चिकन बिरयानी बंद, है ना। हाई कार्बोहाइड्रेट फूड जो होते हैं, सफेद चावल और आलू भी बंद। और अत्यधिक नमक और शक्कर को बंद करना है, कम कर देना। जीवन शैली में जो है बदलाव क्या लाना पड़ेगा, तो ये डेली का रूटीन आपको बनाना पड़ेगा। नियमित व्यायाम करें, कम से कम 30 से 35, या तो आप चलें, वॉकिंग करें, कम से कम 4000 से 5000, यानी कि 2 से 3 किलोमीटर। मिनिमम पर्याप्त नींद लें, 8 घंटा कम से कम, 8 आवर कम से कम नींद ले। जो नींद कम लेगा उसकी चिंता बढ़ेगी, डायबिटीज बढ़ेगी। धूम्रपान अगर करते हैं और शराब अगर पीते हैं तो उसको तो एकदम बंद। तनाव को एकदम रिलैक्स, कूल डाउन, है ना। और वजन को नियंत्रण बीएमआई के हिसाब से आप कर सकते हैं। और साथ में नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच करते रहे, है ना। पर्याप्त नींद लेना है। अब हम बताने जा रहे हैं कि डायबिटीज प्रबंधन के लिए सुझाव क्या है। अगर घरेलू उपाय करना चाहें तो एक तो डॉक्टर से सलाह लेना ही है, साथ में घरेलू उपाय भी थोड़ा बहुत चलता है और करना ही चाहिए लोगों को, खास करके टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में तो कोई भी भाई ज्यादा नहीं, डॉक्टर के एकदम जो कहे वही करना है। तो सुबह सुबह उठे सबसे पहले गुनगुना पानी पिए। मेथी दाना रात को जो है पानी में फूलने दे दिए और सुबह पीजिए। कैफीन जो होती है जिसमें, उसको एकदम पीना बंद कर दीजिए। करेला जूस पी सकते हैं, जामुन खा सकते हैं, और दालचीनी का पाउडर को पानी में डाल करके रात को रखिए और सुबह पीजिए। आपका टाइप 2 डायबिटीज बहुत हद तक कंट्रोल में रहेगा। खाना खाने के बाद थोड़ा सा चलिए और नियमित व्यायाम करिए, कम से कम योगा जो होती है वो जरूर करिए थोड़ा बहुत, है ना। और खाना जो है वो छोटा छोटा अंतराल में खाइए। जो 3 बार में खाते थे, 2 बार में खाना खाते थे, वो 4 बार में खाएं। थोड़ा थोड़ा ही खाएं लेकिन 4 बार में खाएं, और हल्का भोजन करें। अपना बीएमआई मतलब एज के हिसाब से और कितना आपका वजन है उसके हिसाब से रोज का कैलोरीज डॉक्टर से लिखवा लें, उसके हिसाब से आप खाना खाएं। ठीक है, ये नोट्स मैं इसमें डाल दूंगा, आप लिंक पे जाकर के क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि टाइप 2 डायबिटीज है या टाइप 1 डायबिटीज, दोनों में ही आपको थोड़ा बहुत आहार पे, व्यायाम पे और जीवन शैली में सुधार करना पड़ेगा। आहार पे भी ध्यान देना पड़ेगा, व्यायाम भी करना पड़ेगा, और ये, है ना। और टाइप 1 है तो इंसुलिन समय पर लेना ही पड़ेगा। दिन में 3 से 4 बार उनको अपना डायबिटीज चेक करना ही पड़ेगा, है ना। संतुलित जीवन शैली ही स्वास्थ्य जीवन शैली है। अगर जीवन शैली आपका अच्छा है तो आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है टाइप 1 डायबिटीज का क्वेश्चन पूछते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो भाई इंसुलिन थेरेपी आपको डॉक्टर से मिल करके लेना पड़ेगा। ब्लड शुगर को हमेशा मॉनिटरिंग करते रहना पड़ेगा। और कभी कभी लो शुगर हो जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाती है, तो उस समय जो है आपको लंबे समय के लिए भूखा नहीं रहना पड़ेगा, और ग्लूकोज का टैबलेट हमेशा अपने पास रखिए, जूस मिठाई रखिए जिसको ये हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ज्यादा इंसुलिन लेने से लो शुगर का हो जाता है ना। चॉकलेट और ये सब रखना पड़ेगा। कि कभी कभी ऐसा होता है हाई शुगर हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है,
ओवर ईटिंग ना करें। जितना आपको डॉक्टर ने बोला है कि भाई इतना ही कैलोरी खाना है तो उतना ही खाना है, नहीं तो हाई शुगर हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाती है। समय पर इंसुलिन लें और नियमित व्यायाम तो डेली करें, है ना। टाइप 1 के लिए भी, डायबिटीज के लिए भी जो है आहार वही है सेम, कि फाइबर युक्त खाना खाना है ना। हरी सब्जी, कम शर्करा वाले फल जो है, कम चीनी वाले, जैसे जामुन, अमरूद, सेब, नाशपाती, बेरीज, है ना। हेल्दी फैट जो है खाना है, ठीक है। प्रोटीन युक्त खाना खाना है और कम से कम 10 गिलास पानी, 8 से 10 गिलास पानी पीना है। क्या नहीं खाना है यह ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। तो जीवन शैली में तो आपको बदलाव लाना पड़ेगा। नियमित जो है व्यायाम करना है, 30 से 40 मिनट डेली। तनाव को कम करें, मेडिटेशन डेली करिए, आधा घंटा अपने प्रभु का नाम लीजिए और उनसे कनेक्ट होइए। मेडिटेशन से ही आप जो है प्रभु से आप कनेक्ट हो सकते हैं, अपने आप से बात कर सकते हैं। गहरी सांस लेने का तक ये करिए, है ना। अनुलोम विलोम, पर्याप्त नींद भी लेना जरूरी है, 8 से 10 घंटा। और ब्लड शुगर रोज आपको मेंटेन करना है। आपातकालीन स्थिति में कभी कभी क्या होती है, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, लो शुगर, तो आपको हमने बताया ही कि हमेशा ग्लूकोज का चॉकलेट रखें, पानी, है ना, फल का रस रखें, शहद अपने पास रखें, उसको ले, है ना। और फिर 15 मिनट के बाद अपना ग्लूकोज चेक चेक करें। ये सब टाइप 1 वाले सब के लिए। और अगर हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, मतलब हाई शुगर सिम्टम अगर हो जाता है, तो अधिक से अधिक पानी पिए, है ना। इस केस में आपको बार बार पेशाब लगेगा, बहुत प्यास लगेगा और सिर दर्द करेगा, थकान होगा। डॉक्टर से सलाह लें और इंसुलिन अपना सही समय पर लें। तो दोस्तों निष्कर्ष यही निकलता है कि टाइप 1 डायबिटीज को पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। सही डाइट और इंसुलिन थेरेपी से, नियमित व्यायाम से और तनाव को प्रबंधन करके, ब्लड शुगर को मॉनिटरिंग करके डायबिटीज के साथ स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है। बस आदतें आपकी सही होना चाहिए। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि अगर डायबिटीज कंट्रोल ना हो तो क्या होगा। डायबिटीज भाई कंट्रोल ना हो तो हमारे शरीर के बहुत सारे अंग धीरे धीरे जो है काम करना बंद कर देंगे, है ना। वो ज्यादा इफेक्टेड होंगे, बीपी बढ़ जाएगा, है ना। मस्तिष्क जो है, ब्रेन में स्ट्रोक होने का चांसेस बढ़ जाता है और ब्लड सप्लाई रुक जाता है, जिससे लकवा हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है, हार्ट अटैक, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, किडनी फेल्योर होने की चांसेस हो जाती है ना। डायबिटीज, आंख जो है आपका ज्यादा जल्दी खराब हो जाता है, रोशनी कम हो जाता है, अंधापन भी हो जाता है ना। न्यूरोपैथी, हाथ पैर में झंझनाहट, सुनसन, है ना। कभी कभी देखे किसी का हाथ पूरा उठ नहीं रहा है, सन्न हो जाता है, वो सब डायबिटीज के कारण, हाई डायबिटीज के कारण होता है। और फुट, पैर में जो है घाव जब हो जाती है ना, तो वो जल्दी ठीक नहीं होता, ठीक है। और पैर काटने का भी नौबत हो जाता है। और स्किन में इंफेक्शन जल्दी फैलता है, फोड़े, फुंसी, खुजली, इंफेक्शन सब डायबिटीज के कारण होता है। इसीलिए, और दिमाग में हमेशा टेंशन रहता है। दोस्तों डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसमें डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होने का चांसेस बढ़ जाता है, जिसमें क्या होता है, फैट को एनर्जी में, इंसुलिन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में और फैट को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करने लगता है, जो कि सही नहीं है। और जिसके कारण जो है कीटोन्स हमारे शरीर में बनने लगता है और हमारा किडनी को खराब करता है, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज में खतरनाक ये होता है कि 400 से ज्यादा अगर हो जाए तो वो ज्यादा दिक्कत करता है ना। अत्यधिक प्यास लगेगा, पेशाब ज्यादा होने लगेगा, बेहोशी होने लगेगी, दौड़ के दौरे पड़ने लगेंगे। लो शुगर जब हो जाता है 70 से mg से कम, तो चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा, पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, मुंह सुन्न पड़ जाएगा और बेहोशी होने लगती है। तो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है ना। दोस्तों डायबिटीज को कंट्रोल करें और ध्यान रहे अपने शरीरों को कंट्रोल करें। 35 जैसे पुर गया, आप रोज ऐसे भी दौड़ धूप करिए, खाना पीना एकदम मस्त खाइए, बढ़िया खाना खाइए, है ना। काम करने की क्षमता घट जाती है अगर डायबिटीज रहा तो, बार बार बीमार हो जाता है और उसकी इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाती है ना। अच्छे डॉक्टर से मिले और हमेशा प्रिवेंशन करते रहे। ये नोट्स मैंने पूरा
प्रिवेंशन के लिए और डाइट के लिए मैंने इसमें डाल दिया है। तो दोस्तों, आज डायबिटीज के बारे में जानकारी मिली, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज कैसे और उसके लिए क्या क्या प्रबंधन होना चाहिए, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, है ना, और अपने डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में। धन्यवाद। आपका दोस्त पारस कुमार साहब।